शिक्षक भर्ती का सपना देख रहे विद्यार्थियों के लिए एक सुनहरा अवसर है। एमपी टेट जो है वो होने वाला है। इसके लिए व्यापम ने जो है कैलेंडर भी जारी किया है। जुलाई में इसका एग्जाम जो है वो कंडक्ट कराया जाएगा व्यापम के थ्रू। जुलाई में होगा या अगस्त में होगा। और हालांकि हो सकता है कि थोड़ा बहुत खिसक जाए, लेकिन आप तो यही सोच के चलिए कि आपका जुलाई में एग्जाम है। तो इस एग्जाम के लिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, तो मैं आपके लिए मैथ की क्लास लेके आया हूँ। और ये पूरा पेपर से पहले हम जो पूरी क्लास करेंगे, मैथ के सारे टॉपिक कवर करेंगे। इसमें जो है वो जो टॉपिक हैं वो तो हम कवर करेंगे ही, साथ में हम एनसीईआरटी भी करेंगे। ये जो इसका जो लेवल होगा ना, वो मिक्स होगा आपका। लेकिन बस इतना है कि आपका जो है वो टेट में जो है कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, या फिर कोई भी क्वेश्चन जो है वो बाहर नहीं होगा। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, चंबल संवाद को। ठीक है, यहाँ पर जो है वो हम डे टू डे क्लास लेकर आएंगे। हर टॉपिक को डिटेल में कवर करेंगे। साथ ही उस टॉपिक से रिलेटेड जो एनसीईआरटी के अध्याय हैं हम उनको भी देखेंगे, बिल्कुल डिटेल में, जिसमें हम क्लियर कॉन्सेप्ट करेंगे, बेटर स्कोर आए, जिससे आपका आपका फ्यूचर जो है वो ब्राइट हो। ठीक है, इससे पहले जो है वो हम सब शुरू करें। जो भी आज का लेक्चर है, जो भी सिलेबस डिस्कशन आज हम करने वाले हैं वो शुरू करें, उससे पहले आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो भी आपके मित्र, आपके जानने वाले जो भी इसकी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करने की सोच रहे हैं, तो उनको जरूर शेयर करें, क्योंकि आप उनके लिए एक अच्छा काम करने जा रहे हैं। आप उनको, उनके जैसे कई बार क्या होता है ना, कि जैसे हम जागे नहीं होते, हम सोच रहे होते हैं, लेकिन कोई ऐसी चीज मिल जाती है या फिर किसी से हम जुड़ जाते हैं, तो हम उस मार्ग पे चलने लगते हैं। तो आप जो है वो किसी के लिए वो मार्ग बन सकते हैं। तो इसको, वीडियो को शेयर करें जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको। ठीक है, तो हम पहले आज के दिन हम सिर्फ और सिर्फ सिलेबस डिस्कस करेंगे जो जो इस एग्जाम से जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं हम इस पूरे पैटर्न पर, जो इस एग्जाम का पैटर्न है हमारा। तो क्या पैटर्न है हमारा, तो देखिए, इस एग्जाम में जो है वो 150 क्वेश्चन आएंगे। और ये क्वेश्चन जो होंगे वो कैसे होंगे, एमसीक्यू बेस होंगे, मल्टीपल चॉइस। ठीक है, और आपको टाइम मिलेगा 2.5 हॉर्स का, मतलब 2-2.5 घंटे का जो है वो आपको समय दिया जाएगा इन 150 क्वेश्चन को करने के लिए। और यानी कि 2.5 घंटे का मतलब हुआ हमारे पास कितना टाइम हुआ, टोटल 150 मिनट हुए। यानी कि हर क्वेश्चन के लिए आपके पास कितना टाइम है, 1 मिनट का टाइम होगा। और ये क्वेश्चन हमने बताया कि एमसीक्यू बेस्ड होंगे। नेगेटिव मार्किंग का अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, ज्यादातर एग्जामों में नेगेटिव मार्किंग व्यापम ने शुरू कर दी है। तो हो सकता है कि हम इस एग्जाम में भी आपको नेगेटिव मार्किंग जो है वो देखने को मिल जाए। लेकिन अभी कुछ कह पाना जो है वो मुश्किल है, क्योंकि व्यापम है, कुछ भी कर सकती है। तो अभी हाल फिलहाल के लिए हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। लेकिन मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर नेगेटिव मार्किंग है भी, तो आप जो है वो या तो आप श्योर होंगे, आप बीच का नहीं रहेगा। जैसे जीएस में होता है ना कि हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है। मैथ का ये नहीं होगा, मैथ आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर निकलेगा, है ना। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें जो जो पार्ट हैं इसके, जो कितने पार्ट में जो है वो पूरे सिलेबस को या एग्जाम को बांटा गया है, तो वो है सिंपल सा। देखिए, ये है हमारा पहला पार्ट, पार्ट ए, एमपी टेट का पार्ट ए। इस सेक्शन में जो आपको हिंदी मिलेगी, आपको इंग्लिश मिलेगी, आपको जीके, रीजनिंग, मैथ एबिलिटी मिलेगी और पेडोलॉजी मिलेगी। तो हिंदी के जो है वो 8 क्वेश्चन आएंगे, इनके अंक जो होंगे वो 8 होंगे। इंग्लिश के आपको 5 प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिनके अंक भी 5 ही होंगे, सेम है। और जीके जीएस के टोटल 7 क्वेश्चन आएंगे, आपको अंक भी 7 ही होंगे। पेडोलॉजी के 10 क्वेश्चन आएंगे और 10 आपको मिलेंगे। देखिए, अगर आपका ये पात्रता सी टेट जो है वो एमपी टेट जो है वो, अगर ये आपका क्वालिफाइंग ही रहता है, इन मतलब ये केवल एक पात्रता परीक्षा ही रहती है, तो आप इनको छोड़ भी सकते हैं। छोड़ इन द सेंस कि आप इनमें टाइम जाया करेंगे 8 क्वेश्चन के लिए, 5 क्वेश्चन के लिए, 7 क्वेश्चन के लिए आपको जीके, रीजनिंग, मैथ एबिलिटी। हालांकि मैथ तो आपका कवर हो ही जाएगा, लेकिन जीके और रीजनिंग के लिए आप 7 क्वेश्चनों के लिए आप इतना बड़ा जीके पढ़ेंगे, उससे अच्छा है कि आप स्किप कर दें। पेडोलॉजी आप जरूर पढ़ें, क्योंकि ये आपको आगे भी काम आएगी, अदर एग्जामों में भी काम आएगी। यदि आप सी टेट देते हैं, यदि आप यूपी का टेट आ गया, यदि आप उसको भरते हैं,
तो उसमें भी आपको ये काम में आएगी। ठीक है, तो क्लियर हो। ये टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आएंगे इनके पार्ट ए में, जो 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 नंबर के होंगे। लेकिन यदि ये पात्रता परीक्षा, क्योंकि कई न्यूज़ में ये चला था कि पात्रता परीक्षा को के आधार पर ही जो सिलेक्शन लिए जाएंगे, जब ऐसा होगा तो ये नंबर जो है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाएंगे, यानी कि ये 30 नंबर जो है वो काफी वेटेज बढ़ जाएगा। अभी तो हम कह सकते हैं कि इनको उतना वेटेज हम ना भी दें तो चलेगा, लेकिन जब पात्रता परीक्षा को ही सिलेक्शन परीक्षा में बदल दिया जाएगा, तब ये नंबर जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। लेकिन वो हम उसको हम बाद में भी कवर कर सकते हैं, जब इसका नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद पिक्चर सारी क्लियर होगी। लेकिन उससे पहले आप मैथ अपना कम से कम एक बड़ा पोर्शन जो है वो कवर करके चलें, यानी कि पार्ट बी कवर करके चलें, जिससे आपको लास्ट में जो पार्ट ए ही करना पड़ेगा। तो हम पार्ट बी की तरफ बढ़ते हैं, ये पार्ट ए हुआ हमारा। पार्ट बी की तरफ आते हैं हम। अब देखिए पार्ट बी में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। पार्ट बी में जो है वो आपको मेन सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 होंगे और 120 नंबर का ही ये पेपर होगा। इसमें लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है, आप अपने ग्रेजुएशन के हिसाब से आप सब्जेक्ट चुन सकते हैं। हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, उर्दू है, मैथमेटिक्स है। ये आपको मैं पढ़ाऊंगा, इसलिए मैंने इसको लिखा है, आपके फोकस का विषय है। इसके अलावा सोशल साइंस है, और ये आपका पार्ट बी का सब्जेक्ट हुए। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, तो हम देखते हैं कि इसका जो पेपर का जो लेवल होगा वो किस तरह का होगा। तो पेपर का जो लेवल जो होगा वो, इसमें जो फोकस एरिया देखिए, क्लास लेवल जो होगा, ये सिलेबस ये जो मैं बनाया हूँ, ये जो है वो आप को व्यापम के जो कैलेंडर जो उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया था लास्ट एग्जाम का, ये उसका ही मटेरियल है सारा। कुछ चीजें ऐड ऑन की गई होंगी, बाकी सारा एज इट इज ये उसी का है। तो उसमें ये लिखा हुआ है कि क्लास 9 से 10th लेवल का एग्जाम में पूछा जाएगा। हालांकि व्यापम है, लिख कुछ भी देती है और पूछती कुछ भी है, तो उनके बीच में जो है वो कोई भी, हम ये नहीं कह सकते कि ये सिंक है। ठीक है, वो मैच नहीं करता कई बार उनका सिलेबस और उनके द्वारा पूछे गए क्वेश्चन। बट हम अपनी तरफ से अपना सिलेबस खत्म करके चलेंगे। हमारा फोकस एरिया क्या होना चाहिए, क्लियरिटी होनी चाहिए जो भी हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैथ में क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है, वरना आप सिर खुजाते रह जाएंगे पेपर एग्जाम में। प्रॉब्लम सॉल्विंग, और अब आते हैं हम मैथ के सिलेबस पे जिसको हम पढ़ेंगे। देखिए यहाँ जो है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया है मैंने, और मैं कोशिश करूंगा कि जो भी क्वेश्चन मैं आपको दूं या जो भी लेके आऊं वो हिंदी इंग्लिश दोनों में हो। हालांकि मैं बोलूंगा हिंदी में, पढ़ाऊंगा हिंदी में, और जो भी अगर किसी टर्म में आपको दिक्कत आएगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं वो लिख दूंगा। तो यहाँ हम बात करेंगे, सबसे पहला चैप्टर जो होगा नंबर सिस्टम का। इस नंबर सिस्टम को मैं पढ़ाऊंगा आपको, जो भी एसएससी या फिर बैंक के लेवल का जो होता है उस लेवल का। इसके साथ ही जो है वो एनसीईआरटीज को भी मैं कवर करवाऊंगा, जो भी इससे जुड़ी हैं। मतलब जो भी एनसीईआरटी जो है वो एनसीईआरटी में ये वाला सिलेबस है संख्या पद्धति का, वो सारा मैं आपको कवर कराऊंगा। तो इस चैप्टर 1 में जो संख्या पद्धति में है, नंबर सिस्टम में क्या क्या है, प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक की पहचान है, और समुच्चय है, सेट। समुच्चय को सेट बोलते हैं। यहाँ इंग्लिश लिखा हुआ है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, आइडेंटिफिकेशन और सेट्स, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, घात और घातांक के नियम, बहुपद एवं पद। ठीक है, तो ये आता है पहली यूनिट में। हम यहीं से शुरू करेंगे। कल 8 बजे से हमारी जो क्लास होगी, 8 पीएम से हमारी क्लास जो है वो आपको हमारे चैनल पे मिलेगी। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और जो भी जरूरत, जिसको भी जरूरत हो, जो भी तैयारी कर रहा हो, ये बिल्कुल निःशुल्क रहेगी। इसमें आपको जो भी कंटेंट होगा वो भी आपको निःशुल्क दिया जाएगा। टेलीग्राम की लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा, जिसमें आपको ये सारा सिलेबस और जो भी मैं पढ़ाऊंगा, नोट्स जो भी होंगे, वो आपको उस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो आप उस टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारी पहली यूनिट हुई। पहली यूनिट के बाद हम बढ़ते हैं दूसरी यूनिट की तरफ। तो दूसरी यूनिट क्या है हमारी, दूसरी यूनिट है बीजगणित, अलजेब्रा। तो इसमें जो है वो बीजगणितीय व्यंजक एवं इन पर संक्रिया, ऑपरेशन,
अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, एक चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण एवं हल विधि, ये हमारी दूसरी यूनिट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि मैं आपको बोल रहा हूं कि इसके जो जितनी भी संभावनाएं हो सकती हैं, हम हर एक संभावना को कवर करते हुए चलेंगे, पूरा डिटेल में कवर करते चलेंगे और पूरा सिलेबस करेंगे, पेपर से पहले रिवीजन भी करेंगे। बस आप जुड़े रहिएगा, डेली की क्लास आएंगी। किसी दिन मिस हो जाए तो उसके लिए अगले दिन मैं कोशिश करूंगा कि दो दो क्लास रिकॉर्ड करके आपको दे दूं। ठीक है, अब हम आते हैं तीसरी यूनिट पर, यह है ज्यामिति। ज्यामिति में जो आपको मूल ज्यामिति अवधारणाएं, क्षेत्रफल, त्रिभुज के गुणधर्म, पाइथागोरस प्रमेय, कोण, सममिति की अवधारणा, वृत्त, समरूप त्रिभुज, ये चैप्टर 3 है जिसमें ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चैप्टर 4 की तरफ बढ़ते हैं तो चैप्टर 4 में आता है हमारा ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का परिचय एवं अनुप्रयोग, रचनाएं, त्रिभुज की रचना, चतुर्भुज की रचना, ये सारे टॉपिक जो है वो हम एक एक करके पढ़ेंगे। ये आपकी यूनिट 4 है। यूनिट 5 की तरफ चलते हैं। यूनिट 5 में आपको आता है क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति, ठीक है, क्षेत्रमिति में हम क्षेत्रफल देखेंगे, आयत और आयतन देखेंगे। ये आयतन होगा सर्किल का होगा, ये आयतन होगा आयत का होगा, वर्ग का होगा, बेलन का होगा, शंकु का होगा। हम कोशिश करेंगे सारा कुछ अच्छे से कवर करने की, जिससे जो भी क्वेश्चन आपको आए एग्जाम में वो आपसे छूटे ना, और छूटे तो छूटे ना, गलत भी ना हो। क्योंकि मेन चीज ये है कि आपको कई बार क्या होता है, हमको आता है लेकिन हम फिर भी नहीं कर पाते हैं, तो वो कंडीशन भी नहीं आनी चाहिए। इतनी प्रैक्टिस करेंगे हम सारे क्वेश्चनों की कि आपको किसी तरह का जो है कोई समस्या नहीं आएगी। इसमें जो है वो आयताकार पथ का क्षेत्रफल होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन होगा, वृत्त का क्षेत्रफल, दीर्घवृत्त समीकरण, समांतर श्रेणियां, ये सारी चीजें हम कवर करेंगे। अब आते हैं 7 चैप्टर की तरफ। 7 चैप्टर है सांख्यिकी। सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स, स्टैटिक्स और डेटा विश्लेषण और सांख्यिकी, दंड आलेख, आयात चित्र, माध्य, माध्यिका, बहुलक की गणना, आकृति संबंधित प्रश्न, आयत चित्र। आयत चित्र तो हमने वहां ऊपर कब देखा। ये मैं आपको केवल एक सिलेबस से परिचय करा रहा हूं, जो भी आपके एमपी टेट का जो मैथ का सिलेबस है, क्योंकि हमको पता होना चाहिए कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। इसमें 8वां नंबर का जो था वो टॉपिक वो मिस है, उसको लिखा है ब्रह्मांड। ठीक है, तो ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। मैं मतलब जब हमारा मैथ कवर हो जाएगा उसके बाद कोशिश करेंगे कि हम इस पोर्शन को भी आपके कवर करते हुए चलें, क्योंकि ये क्वेश्चन, ये वाला पोर्शन जो है वो आगे चल के जो है वो मेंस में भी जुड़ रहा है। आपके मेंस यानी कि सिलेक्शन वाले पेपर में भी आपको ये देखने को मिलेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। तो बेसिक चीजें यहाँ से जब हम कवर कर लेंगे तो वहां हमको उतनी तकलीफ नहीं होगी। क्लियर है? तो 8वां यूनिट जो है वो उसमें छूट गया है, लिखना भूल गया मैं, तो वो है ब्रह्मांड। ध्यान रखेंगे, ब्रह्मांड। तो अब 9वीं यूनिट जो है वो क्या है? मापन। मापन के उपकरण और इकाइयां। देखिए, जो हम टूल, इकाइयां, मापन के उपकरण, ये जैसे ये उपकरण है दिया है हमारा, ये क्या है? थर्मामीटर है, ये स्केल है, ये वेइंग मशीन है, वेट करने वाली मशीन है, तो ये घड़ी है ना? तो मापन के उपकरण और इकाइयां, इकाइयां जैसे समय की इकाई सेकंड बोल देते हैं, हॉर बोल देते हैं, और जो जो यूनिट होती है, कार्य होती है, उसकी इकाई होती है, जूल होती है। ये सारी चीजें हम इसमें कवर करेंगे। समय, ताप, पदार्थ की अवस्थाएं, परमाणु, अणु, लंबाई, द्रव्यमान, क्षेत्रफल, आयतन तो हम ऊपर कवर कर ही रहे हैं। तत्व, यौगिक, मापन संबंधित प्रश्न, रासायनिक संकेत, ये आपके 9वीं यूनिट के सिलेबस में है। फिर इसके बाद आता है हमारा भौतिकी। भौतिकी में बल, गति, दाब का परिचय। ठीक है, ये 11वीं यूनिट है। बल, गति, दाब का परिचय। 12वीं यूनिट जो है कार्य, ऊर्जा और मशीन है, कार्य, ऊर्जा और मशीन का परिचय। 13वीं यूनिट जो है वो कार्य एवं ऊष्मा है, ताप और ऊष्मा है, ऊष्मा संचरण है, ताप मापीय इकाई है, ताप और ऊष्मा संबंधित प्रश्न है। इसके बाद जो लास्ट में आता है ये मैथ से संबंधित पेडोलॉजी है जो आपको करनी है। तार्किक चिंतन का विकास, इसमें जो है पाठ्यक्रम जो है गणित का स्थान, पाठ्यक्रम में गणित का स्थान। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीजें हैं जिसको हम कवर करेंगे ये, लेकिन ये पोर्शन जो है वो हम लास्ट में कवर करेंगे जब हमारा पूरा मैथ का सिलेबस
खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम ये वाली यूनिट कहाँ से, 8वें से, जो ब्रह्मांड है 8वें से हम ये कवर करेंगे अपने 8वीं से, ब्रह्मांड से हम कवर करेंगे सारे टॉपिक को, यानी कि 8वीं यूनिट से। 8वीं यूनिट से जो है वो हम कवर करेंगे बाद में, जब हमारा जो है वो मैथ की सारी यूनिट खत्म हो जाएंगी। तो अब देखिए ये आपका सारा सिलेबस है। सिलेबस कभी भी किसी, देखिए क्या होता है, सिलेबस जो होता है ना आपका सबसे पहला हथियार होता है। जब भी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है, आपको पढ़ना क्या है। सिलेबस वही चीज है जो आपको बताता है कि ये करोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। फिर एक चीज और है कि सिलेबस देखने के बाद आप प्रयास करें कि आप प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज देख पाएं, प्रीवियस ईयर पेपर देख पाएं, पीवाईक्यू देख पाएं, क्योंकि पीवाईक्यू के बाद आपको जो है वो क्लियरिटी हो जाएगी कि किस तरह के जो है क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे जाते हैं। यदि आप सेल्फ मतलब मेरे वीडियो नहीं देख रहे हैं, अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं लेकिन फिर भी आप मेरे वीडियो नहीं देखें, तो ये उसके लिए भी है कि आप जो है वो पीवाईक्यू को जरूर कर देखें सिलेबस देखने के बाद, क्योंकि उससे जो है वो आपको पता चलता है कि इस टॉपिक से इस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं। जब आपको ये पता चलेगा इस टॉपिक से इस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं, तो उस टॉपिक को करते समय ये आपके दिमाग में रहेगा कि इस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हो सकता है इससे थोड़ा सा ऊपर और पूछ लें, तो आपकी तैयारी जो है वो उस लेवल की हो पाती है। लेकिन यदि आप पीवाईक्यू नहीं देखेंगे तो आप ऊपर ऊपर से पढ़ के निकल जाएंगे। जब आप ऊपर ऊपर से पढ़ के निकल जाते हैं तो एग्जाम जब आप देने बैठते हैं तो वो क्वेश्चन कई बार जो है वो इस तरह के पूछ लिए जाते हैं, फिर वो आपका सिर या फिर छतें दीवारें देखने वाला, इधर उधर देखने वाला काम हो जाता है, फिर वो क्वेश्चन बनते नहीं है। तो इस चीज का जो है आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसे चैनल को जो है वो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। कल से 8 बजे से, कल 8 PM से जो है वो आपको मेरे चैनल पे जो है वो मैथ की जो है डेली क्लास मिल जाएगी। मैं कोशिश करूंगा, देखिए मैं इधर उधर की बातें नहीं करता हूँ, मैं कोशिश करूंगा कि सीधे टॉपिक किया जाए, टॉपिक को खत्म किया जाए। यदि आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है, यदि आपको लगता है कि ये कंसेप्ट मुझे नहीं समझ में आया, ये प्रश्न मुझे नहीं समझ में आया, तो आप, मैं जो आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक दूंगा, आप मुझे वहां पर अपना प्रश्न लिखकर भेज सकते हैं। आप या फिर मैं व्हाट्सएप चैनल एक बना दूंगा जिसमें आप अपने कमेंट, जो भी आपको नहीं समझ में आया वो आप मुझे भेज सकते हैं। वहीं पर आपको सारा जो भी पीडीएफ है वो मिल जाएगा। अगर आपको इस सिलेबस की जो है वो पीडीएफ चाहिए तो भी आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, वहां मैं आपको जो है वो इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। ये सिलेबस को बहुत अच्छे से मैंने कोशिश किया है कि सिंपल तरीके से, मतलब क्योंकि आप जब आप व्यापम का जो खोलते हैं उसमें जो सिलेबस है वो काफी विचित्र टाइप का है, उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आप इससे आपको, अगर आपको ये सिलेबस चाहिए हो इस पीडीएफ में, इस अरेंजमेंट में, इस इन्फोग्राफिक्स में, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसकी लिंक जो है वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। तो कल मिलते हैं, ध्यान रखेंगे समय का, 8 PM पर। यदि आपके कोई डाउट होते हैं तो आप मुझे टेलीग्राम पर या फिर व्हाट्सएप चैनल पर जो है वो जुड़ सकते हैं, वहां आप मुझसे पूछ सकते हैं। बट ध्यान रहे, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, हैप्पी दीपावली, न्यू ईयर, इस तरह के मैसेज ना करें। जो भी आपके संबंधित हैं टॉपिक से, आप उस तरह के मैसेज आप कर सकते हैं। या फिर आप प्रैक्टिस के दौरान आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बनता है या कोई क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप मुझसे हिंदी संस्कृत वगैरह के भी पूछ सकते हैं। अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो मेरा नाम है नितेश सिंह, मैं ग्वालियर से हूं। मेरी जो ग्रेजुएशन है वो MITS ग्वालियर से है, और इसके बाद 10 ईयर प्लस मुझे एक्सपीरियंस है।
जिसमें इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, जिसमें आईआरसीटीसी का एक्सपीरियंस है। इसके अलावा एडटेक में मुझे 5 साल का एक्सपीरियंस है, जिसमें निर्माण आईएएस और स्टडी आईक्यू आईएएस का नाम है। तो आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि जो मैं सीखा हूँ वो यही है कि विश्वास जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। अगर आप मुझ पर विश्वास कर रहे हैं तो मैं आपको इस बात की श्योरिटी देता हूँ कि आपकी मैथ से संबंधित कोई भी समस्या होगी, एग्ज़ाम में इस एग्ज़ाम में टेट के एग्ज़ाम में जो आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। जो भी सिलेबस या जो भी टॉपिक हम पढ़ेंगे उससे आपसे क्वेश्चन बनेंगे और वो क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो अ, कोशिश कीजिए कि आप जुड़ पाएँ और जो हर दिन 8 पीएम की जो क्लास होगी हमारी, उसमें आप जुड़कर जो है वो साथ ही साथ प्रैक्टिस कर पाएँ, क्योंकि मेन चीज़ है मैथ में आपको प्रैक्टिस करना। देखिए मैथ में कुछ चीज़ें रटने वाली होती हैं, जैसे फ़ॉर्मूला हो गए, बट आप उनको समझ भी सकते हैं, लेकिन आप हमको समझ के जो है मैथमेटिशियन नहीं बनना है, हमको पेपर निकालना है, तो हम कोशिश करेंगे मैथ के जो है फ़ॉर्मूले रटेंगे। बाकी सारा कुछ देखिए मैथ का जो लोगों में जो डर होता है ना, वो बड़ा ही अजीब होता है। जबकि मैथ जितना आसान जो है वो कोई भी चीज़ है नहीं, समझिए। मैथ जितना आसान क्यों नहीं है? क्योंकि यदि मैथ में जो है वो आपको सब कुछ दिया होता है, समझ रहे हैं आप? आपको एक-एक चीज़ दी होती है, बस आपको फ़ॉर्मूला यदि पता है, आपको कांसेप्ट यदि पता है, तो आपका आंसर कोई भी रोक नहीं सकता, ठीक है? मिलते हैं कल 8 बजे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। और अगर आप अभी से भी पढ़ना चालू नहीं किए हैं तो कोशिश कीजिए कि अब जो है वो जो मेरी क्लास के थ्रू ही कम से कम आप रेगुलर हो जाएँ। हम मिलेंगे 8 पीएम पर, तब तक के लिए धन्यवाद।